महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो नासिक जिले में स्थित है। इस मंदिर के पास ब्रह्मागिरी पर्वत है, जहां से गोदावरी नदी निकलती है। कहते हैं कि जिस तरह उत्तर भारत में माता गंगा का महत्व है, उसी तरह दक्षिण भारत में गोदावरी का। इतना ही नहीं, जिस तरह धरती पर गंगा के अवतरण का श्रेय महर्षि भागीरथी को जाता है, ठीक उसी तरह गोदावरी को धरती पर लाने का श्रेय ऋषि गौतम को जाता है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि सभी देवी देवताओं और गोदावरी माता की प्रार्थना के बाद महादेव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और फिर वे त्र्यंबकेश्वर नाम से पहचाने जाने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव के चमत्कारी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की महिमा व पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। चमत्कारी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महादेव का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर 3 शिवलिंग है, जिनकी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह तीनों शिवलिंग त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के पास 3 पर्वत भी स्थित है, जिन्हें ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और गंगाद्वार कहा जाता है। इसमें से ब्रह्मागिरी पर्वत को महादेव का स्वरूप माना जाता है। यहाँ के गंगाद्वार पर्वत पर देवी गोदावरी मंदिर है, तो नीलगिरी पर्वत पर नीलंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भी व्यक्ति गोदावरी मंदिर और नीलंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु के मंदिर में जाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में एक मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष होता है, यदि वह व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आकर पूजा पाठ करता है, तो जल्द ही उसे इन दोषों से छुटकारा मिल जाता है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से महादेव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, व उसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। ये मंदिर इतना चमत्कारी है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का जीवन तृप्त हो जाता है। उसके सभी दुख व कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। महादेव की कृपा से उसे फिर कभी किसी चीज में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण में बताई गई एक पौराणिक कथा के अनुसार नासिक में स्थित ब्रह्मागिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के प्रति ऋषि गौतम निवास किया करते थे। कहते हैं कि अन्य ऋषि मुनि गौतम ऋषि की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे, जिस कारण उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया था और उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा को इस स्थान पर लाने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने यहाँ पर सबसे पहले एक शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया। जब महादेव गौतम ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, फिर महादेव ने गौतम ऋषि से एक वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने महादेव से वरदान मांगा कि वह माता गंगा को इस स्थान पर लेकर आ सके, लेकिन माता गंगा ने कहा कि वह इस स्थान पर तभी आएंगी जब महादेव भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। कहते हैं कि माता गंगा की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास स्थान करने लगे और जिसके बाद से ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास से ही गंगा नदी बहने लगी। इस नदी को यहाँ पर गौतमी नदी या गोदावरी के नाम से जाना जाता है। अगली बार जब आप भी कभी नासिक जाएं, तो महादेव के चमत्कारी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करना ना भूलें।